नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमे तुदर्थे पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। परम पूज्य नित्य वंदनीय भारत माता, वाग्देवी माँ सरस्वती, भारत हमारा महान राष्ट्र, अनेकानेक महापुरुषों की जननी हमारी भारत माता है। समय समय पर उसने अनेकानेक श्रेष्ठ महापुरुषों का निर्माण किया है। आज आदि शंकराचार्य की पावन जयंती पर उन्हें कोटिशा नमन, हार्दिक प्रणाम। आदि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? जब भारत बौद्ध मत के माध्यम से एक प्रकार से विदेशी घुसपैठ का शिकार हो गया था। बौद्ध मत हमारी सनातन समाज व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर रहे थे। हमें अपने मानव बिंदुओं के प्रति एक अश्रद्धा का भाव निर्मित कर रहे थे। ऐसी जटिल परिस्थितियों में आदि शंकराचार्य आए। मात्र 32 वर्ष का जीवन जिया। 32 वर्ष के जीवन में देश के चारों कोनों में 4 शंकर पीठों की स्थापना कर दिया। 4 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास ले लिया था और वास्तविक संन्यास के वास्तविक अर्थ को, एक सन्यासी के जीवन लक्ष्य को उनके आचरण और व्यवहार में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि सन्यासी समाज से नहीं भागता है, समाज में भागता है, समाज के अंदर जाता है। एक परिवार से निकलकर उसका लाखों परिवारों में प्रवेश होता है। सन्यासी समाज पर बोझ नहीं, अब इस समाज के कष्टों को हरने वाला है। हमारी सन्यास परंपरा व्यक्तिगत जीवन की किसी हताशा, निराशा, असफलता या कुंठा से नहीं, अभी तो जीवन के एक श्रेष्ठतम सार्थकता, जीवन के चरम लक्ष्य, जीवन के शाश्वत परम सत्य एवं सर्वोच्च उपलब्धि से संचालित होती है। वह व्यक्ति जो संन्यास ग्रहण करता है तो केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ता है, व्यक्तिगत जीवन के महत्वाकांक्षाओं को छोड़ता है, व्यक्तिगत जीवन के अहंकार को छोड़ता है। सारा समाज उसका एक परिवार होता है, विराट समाज के साथ वो जुड़ता है। और व्यक्तिगत रिश्तों को कैसे छोड़ता है, ये आदि शंकराचार्य की कुछ पंक्तियों में, उनके द्वारा रचित पंक्तियों में आया है। माता नास्ति, पिता नास्ति, नास्ति बंधु सहोदरा, अर्थम नास्ति, गृहम नास्ति, तस्मत् जागृत जागृत। आशयाबद्धते लोको कर्मणा बहुचिंतया, आयु क्षीणम न जानासि, तस्मत् जागृत जागृत। जन्म दुःखम जरा दुःखम जाया दुःखम पुनः पुनः, संसार सागरम दुःखम, तस्मत् जागृत जागृत। काम क्रोधस्य लोभस्य देहे तिष्ठन्ति तस्करा, ज्ञान रत्नापहाराय, तस्मत् जागृत जागृत। ये उन्होंने जागृति का मंत्र दिया। जागरण का उनका संकल्प था। संपूर्ण समाज को जगाने के लिए निकले थे। अद्वैत का उन्होंने जय घोष किया। अद्वैत का मतलब समाज का द्वैत भाव का समापन, सब जीव मात्र में ब्रह्म को देखना, एक ब्रह्म की पावन सत्ता का सर्वत्र दर्शन करना, जड़ चेतन में जीव सब सकल राम में जान की साकार अभिव्यक्ति आदि शंकराचार्य का जीवन है। उन्होंने देश के चारों कोनों में शंकर पीठों की स्थापना किया। चारों वेदों पर वे वेद भाष्य लिखे। सारा जीवन एक समर्पण की पराकाष्ठा था। अपने लक्ष्य के प्रति एकांतिक निष्ठा, अतुल श्रद्धा एवं संपूर्ण समर्पण का प्रतीक उनका सारा जीवन था।
जैसा जब देह ध्येय के साथ जुड़ जाती है, व्यक्ति एक प्रकार से संपूर्ण समाज की पीड़ा के साथ एकाकार होता है। सारा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत सीमाएं एक प्रकार से समाप्त हो जाती हैं। एक व्यक्ति असीमता से जुड़ता है, जीवन की अनंतता से अवगत होता है, तब समाज को एक शंकराचार्य मिलता है। 4 वर्ष की अवस्था जीकर मात्र 32 वर्ष के जीवन में इतना श्रेष्ठ कार्य करने के बाद भी कैसे व्यक्तिगत अपमान का, निंदा का, अपयश का गरल एक सन्यासी पीता है। एंड इस पीड़ा से भी आदि शंकराचार्य जुड़े, केवल जुड़े ही नहीं बल्कि जूझे भी। उन्होंने जब संन्यास ग्रहण किया था, कि अपनी माता को वचन दिया था कि हम आपका अंतिम संस्कार अपने हाथों से करेंगे। माँ कहने लगी, तू मेरा इकलौता पुत्र है, तू संन्यास लेकर चला जाएगा, मेरी लाश क्या चील कौवे खाएंगे। तब उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था और वे फिर संन्यास ग्रहण करते हैं। उनका जन्म केरल के गांव में हुआ था। वो बद्रिकाश्रम में थे। जब माता की रुग्णता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उनकी बीमारी का एक बहुत ज़्यादा अंतिम अवस्था आई, तो योग बल से शंकराचार्य को पता चला। वे योग बल से बद्रिकाश्रम से केरल पहुँचते हैं, परशुराम की नगरी में। और माँ का 12-13 दिन सब कुछ भूल कर माता की सेवा करते हैं, पूरे संलग्न होते हैं, एक प्रकार से पूरे तौर से संतुष्ट करके माता का जब महाप्रयाण होता है, तब उनका अंतिम संस्कार करने की वो तैयारी करते हैं। उसी बीच केरल के कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण उसमें इसमें एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि सन्यासी तो सारे कर्म बंधनों से मुक्त है, वो अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, उसे अंतिम संस्कार करने का अधिकार नहीं है। तो शंकराचार्य कहते हैं, मैं यद्यपि मैं सन्यासी हूँ, अगर मैंने जो माँ को वचन दिया है, मेरे वचनों की रक्षा करना भी तो मेरा धर्म है। और वे उनकी बातों को मना कर देते हैं। तो वे जो कर्मकांडी ब्राह्मण पूरे गांव भर में ये बात फैला देते हैं कि ये संन्यास से च्युत हो गया है, ये पाखंड कर रहा है, ये इस प्रकार का कार्य करके एक समाज में अव्यवस्था को, कुप्रथा को जन्म देगा, इसलिए उसकी शव यात्रा का बहिष्कार कर दिया जाए। पूरे गांव का कोई व्यक्ति उनकी माता के शव यात्रा में सहभागी नहीं होगा। उनका वह स्थानीय प्रभाव था उन ब्राह्मणों का, पूरा गांव उनकी शव यात्रा का बहिष्कार कर देता है। अब ऐसा जो व्यक्ति 4 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया, पूरा 32 वर्ष का जीवन समाज के लिए जिया, जीवन का प्रत्येक कर्म समाज को समर्पित, जीवन के प्रत्येक श्वास राष्ट्र को समर्पित, ऐसे व्यक्ति की माता को कंधा देने के लिए 4 लोग न मिले, उससे बड़ी अपमान की, निंदा, उसके बड़ा अपयश, उसकी क्या बात हो सकती थी। कितना बड़ा गरल उपमान कर रहे थे। वे अकेले अपने माँ के शव को लेकर चलते हैं। माँ का शव भारी हो जाता है, अकेले उनसे नहीं उठता है, तो एक कुल्हाड़े से माँ के शव के 3 टुकड़े करके एक टुकड़ा घर से शमशान की ओर ले जाते हैं। अगर आज के संदर्भ में कोई होता, इतनी बड़ी पीड़ा से किसी को गुजरना पड़ता, इस प्रकार का एक प्रकार का विषपान करना पड़ता, तो वो क्या करता? सामान्य स्थिति में एक और दंड फेंकता, एक और कमंडल फेंकता। बहुत समाज कार्य कर लिया, बहुत समाज सेवा कर ली, समाज ने हमको क्या दिया? मेरी माता के शव को कंधा देने वाले उस गांव के 4 लोग नहीं मिले। जिस राष्ट्र के लिए हमने इतना सब कुछ किया, और उस माँ भारती के 3 अन्य सपूत नहीं मिले। मगर हम शंकराचार्य जी के जीवन पर देखते हैं, किसी से कोई प्रतिकार नहीं, किसी से कोई चेहरे पर शिकन नहीं, किसी का कोई स्पष्टीकरण नहीं। माँ के शव के अंतिम संस्कार को करने के बाद वो उसी तन्मयता से, उसी निष्ठा से, उसी संपूर्ण समर्पण के भाव से वे एक प्रकार से राष्ट्र के पूरी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के कार्य में जुट जाते हैं। पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का उन्होंने पावन कार्य किया।
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम देश के चारों कोनों में शंकर पीठों की स्थापना करके शंकर चारों धाम बनाकर एक प्रकार से देश को और पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का यह पावन कार्य किया। उनका सारा जीवन समाज के समर्पित था। ये श्रेष्ठ जीवन लक्ष्य से जुड़ा हुआ था। उनका ऊर्ध्वगामी मन, आदर्शोन्मुखी चिंतन, ये श्रेष्ठ आचरण, कथनी करनी में साम्य, विचार और सिद्धांत, विचार और कार्य की एकरूपता, सिद्धांत और आचरण में साम्यता उन्हें विश्व में पूजनीय बना देता है। आज इस शंकराचार्य की पावन जयंती पर उनके विचारों को आप स्तोत्र रत्नावली को देखिए, कैसे कैसे दुर्लभ स्तोत्र उन्होंने लिख दिए हैं। स्तोत्र रत्नावली में दुर्गा सप्तशती में उनके द्वारा कीलक, अर्गला स्तोत्र, ऐसे श्रेष्ठ विचार तभी होते हैं जब चित्त की निर्मलता होती है, अंतर्मन की पावनता होती है, हृदय का समर्पण होता है, एक निर्मल, निश्चल, निर्विकार अंतःकरण में ही ऐसे माँ सरस्वती का पावन वास होता है। आज उनकी पावन जयंती पर उन्हें अनेकानेक प्रणाम, हार्दिक शुभकामनाएं। अपने अंदर के छुपे शंकराचार्य को जगाने का यह अवसर है। हम जागृत हों, सतत क्रियाशील हों और अपनी संस्कृति और समाज के रक्षार्थ तत्पर हों। हम समझते हैं आज का अवसर पर बात पर्याप्त है। धन्यवाद।